अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए पालक पनीर की सब्ज़ी कितनी मज़ेदार लग रही है। इंडिया से मेरी बहुत ही प्यारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये रेसिपी बनाकर भेजी है, तो मैं उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी पालक पनीर की मज़ेदार सब्ज़ी। तो देखिए एक गड्डी यहाँ पर पालक ले लिया है और पालक के साथ 3 टमाटरों को उबाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे पालक और टमाटर रेडी हैं और दूसरे बाउल में हमने हाफ़ कप दूध ले लिया है और दूध के अंदर हमने 8 से 10 काजू और 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ये दोनों चीज़ें दूध के अंदर अच्छी तरीके से सोख हो चुकी हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी तैयार होती है। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। तो पहले हम काजू का जो मिक्सचर है, दूध का मिक्सचर है, इसको पीस लेते हैं। लेकिन इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करनी है और प्याज के साथ हमने 3 से 4 अदद लहसुन और देखिए हमने काजू और धनिए को भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको दूध के साथ पीस लिया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो देखिए इसी बाउल के अंदर अब हम पीस लेते हैं उबले हुए पालक और टमाटर का मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पर हमने पालक और टमाटर का मिक्सचर पीस लिया है। तो दूसरा राउंड भी हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारा पालक पीस लेंगे। तो देखिए पालक और दूध और काजू का जो मिक्सचर था वो सारा हमारा पिसकर रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, आप ये किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए पतीली के अंदर हमने 2 टेबलस्पून घी डाल के थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो घी की जगह आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए 2 हमने दरमियाने साइज़ की दालचीनी इसमें ऐड कर दी है और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूध, काजू और धनिए का जो मिक्सचर हमने पीसा था, तो ये मिक्सचर हम इस घी के अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छे तरीके से घी के अंदर भून लेना है, तो इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो देखिए यहाँ पर अमूल बटर भी रखा हुआ है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं काजू, दूध और धनिए का जो मिक्सचर था वो कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो देखिए यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करने हैं और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई हल्दी। तो देखिए बस ये 2 मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इन मसालों को ऐड करके इसको और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और कितने मज़ेदार सी ये हल्की सी ग्रेवी तैयार हो रही है। जब इसके अंदर पालक ऐड होगा तो ये तो बहुत ही औसम बन के तैयार होगी, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इसके अंदर हम पनीर भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आप देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है और इसका साइडों से आप देख सकते हैं घी भी हल्का हल्का सा ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसे हुए पालक और टमाटर का मिक्सचर। तो देखिए पालक और टमाटर को हमने उबाल कर पीस लिया था, तो पालक और टमाटर का मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इस ग्रेवी को पालक टमाटर के मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो ये रेसिपी 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो मैं आपसे अपनी फ्रेंड की बनाई हुई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करूँगी। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है इस रेसिपी को देखकर। तो देखिए अमूल बटर हमने हाफ़ कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। तो अमूल बटर इसमें ऐड करके हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, थोड़ा और भून लेंगे। तो देखिए अमूल बटर को हम इसमें मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए साइडों से पूरा जो बटर और घी है वो भी आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। तो देखिए पनीर इसमें इस तरीके से ऐड कर देते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और पनीर के साथ भी इस सब्ज़ी को 1 से 2 मिनट पका लेते हैं और ऊपर से हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए इस तरीके से 3 क्यूब्स में बटर ऐड कर दिए हैं और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। 2 से 4 मिनट पकाने के बाद
देखिए कितनी झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी फ्रेंड की ये रेसिपी कैसी लगी। और थैंक यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड, आपने मुझे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपने मुझे इंडिया से भेजी। मुझे उनकी रेसिपी शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।